स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सेशन है नटशेल में वो चल रहा है और आज सेशन जो है वो विलियम शेक्सपियर का लेकर आई हूँ और अब उनके कुछ प्लेस भी जो है वो मैं नटशेल में कराऊंगी। आज नहीं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस मैं बना रही हूँ और जिससे कि आप बोर ना हो और ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहे। कल मैंने जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी बताए थे, लेकिन मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आए। हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि एक वो टॉपिक आपको बताऊं जिसमें चीज़ें ढूंढने में मुश्किल होती है, वो अब कहाँ ट्रांजिटिव है कहाँ इंट्रांजिटिव है। खैर अब जो है मैं आज विलियम शेक्सपियर के बारे में बिल्कुल नटशेल में बताऊंगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है उसमें से आपको इनके जो प्लेस वगैरह हैं वो बिल्कुल नटशेल में, बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स जो आपको केवल प्ले आपने पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो इसके साथ ही अब हम लोग अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार जो है अपने इसके बारे में बता दूं कि ये हमारा यूपी टीजीटी का एक वीडियो बैच है। जो लोग अपनी तैयारी को एक अंतिम रूप देना चाहते हैं और अपनी देखना चाहते हैं कि भाई हमारी तैयारी कैसी चल रही है, तो वो लोग एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच देख सकते हैं। और जो लोग अभी तैयारी कर ली मगर सेटिस्फाइड नहीं है और तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये वीडियो बैच है। इसमें सारे नोट्स आपके घर पर आते हैं, ग्रामर, लिटरेचर, टेस्ट पेपर, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। सारा इस बैच के अंदर है, आपको केवल और केवल सिर्फ तैयारी करनी है। उसके बाद ये हमारा DSSB का बैच है। DSSB के इस समय 2 बैचेस हैं, एक लिटरेचर का है जो लाइव चलता है और एक लिटरेचर प्लस ग्रामर का है, ये वीडियो बैच है। इसमें रीसेंट क्लासेस जो हैं वो अपलोड होती हैं और अभी टाइम है दोनों एग्ज़ाम्स में, अभी कोई डेट नहीं आई है, किसी भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, तो आप तैयारी अभी भी कर सकते हैं। आप अगर यही सोचते रहेंगे कि भाई अब एग्ज़ाम इस महीने हो जाएगा तो लेके क्या करें, इस महीने हो जाएगा तो लेके क्या करें, तो भाई ऐसे तैयारी थोड़ी ना होती है। जिन्हें तैयारी करनी है वो अपना एक शेड्यूल बनाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत तो आपको ही करनी होगी ना। खैर, इसके लिए आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। 7895937338 ये नंबर है जिस पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके और उस पर जो है कोर्स में स्टोर में जाकर हमारे कोर्सेज का जो उसकी डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं। और चलिए अब मैं आप लोगों को नटशेल में जो सेशन है वो आप लोगों को करवाती हूँ। ये विलियम शेक्सपियर की एक बायोग्राफी और जो है आप देख सकते हैं कितने सुंदर से विलियम शेक्सपियर जी की फ़ोटो जो है वो आई। और विलियम शेक्सपियर जी देखिए, अब यहाँ से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनकी फ़ोटो ही दिखा दूँ, तो इससे क्या है कि आपको एक थोड़ा सा हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तैयारी कर रहा है और उसने विलियम शेक्सपियर के बारे में ना पढ़ा हो, मगर मैं एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ। तो यहाँ से तो विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, अगर हम उनकी लाइफ के बारे में बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। एक बड़ा ये क्वेश्चन जो है रहता है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन है या अपॉन एवॉन है जी। उनके घर का नाम, जहाँ पर वो पैदा हुए, जिस जगह में जिस जगह वो पैदा हुए उसका नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन 23 अप्रैल 1564 में। उनके जो फादर थे वो एक ग्लव मेकर थे और उनकी मदर जो हैं वो एक वेल्दी कंट्री फैमिली से आती थी। उनके फादर जो हैं वो एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेड्समैन थे, मगर बाद में उन्हें कुछ फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, मदर का नाम मैरी आर्डन। फादर एक सक्सेसफुल ग्लवर थे। ठीक है, ये जो जगह आपको दिख रही है ये जो है शेक्सपियर जी का घर है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। तो देखिए भाई, ये जो घर है लोग यहाँ जाकर फोटो वोटो खिंचवाते हैं। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में ये शेक्सपियर जी का घर है।
तो यहाँ देखिए एक बंदा जो है खड़ा हुआ भी है, और ये फोटो जो है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन। शेक्सपियर ने जो पढ़ाई करी थी, उन्होंने लोकल ग्रामर स्कूल में पढ़ाई करी थी 7 से 13 साल की उम्र तक, और उन्होंने क्लासिक्स वहाँ पर पढ़े थे 7 से 13 साल की उम्र तक। और इसलिए उनके बारे में ये कहा जाता है कि बेन जॉनसन ने कहा ही स्टडीड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ठीक है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो है वो उनके बारे में कहा जाता है। तो क्लासिक्स उन्होंने पढ़े, एक 7 से 13 साल की उम्र तक पढ़ाई करी उन्होंने। और जब वो 18 साल के थे तो उनकी शादी जो है वो अपने से 8 साल बड़ी एन हैथवे से हुई, और जो कि एक कंट्री फैमिली को बिलोंग करती थी। उनके 3 बच्चे थे, उनकी एक बेटी तो शादी के 6 महीने बाद ही हुई थी। और ये स्ट्रैटफोर्ड के बाहर जो है ये एन हैथवे की कॉटेज है। दिस इज द कॉटेज ऑफ एन हैथवे। कैरल एन डफी ने उनके ऊपर एक पोएम भी लिखी है, दैट इज एन हैथवे पर जो है एक पोएम भी जो है वो लिखी है। अब शेक्सपियर जी की लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो 1584 में वो लंदन गए थे, और वो एक एक्टर और प्ले राइट थे। ठीक है, जब वो 1584 92 से 94 का समय जो है वो थिएटर वालों के लिए बड़ा कठिन समय था। क्यों? क्योंकि प्लेग की वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे, और इस पीरियड में उन्होंने सोनेट्स लिखे, पोएम्स लिखी। और शेक्सपियर जी का जो है फिनेंशियल डाउनफॉल नहीं हुआ था। ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन। उनके जो पैट्रन थे दैट वॉज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। 92 से 94 में बाकी जो एक्टर्स थे दे वर सफरिंग बिकॉज थिएटर की ऑथलो हैज लॉस्ट हिज प्रोफेशन। ये कहा भी गया है, ऑथलो हैज लॉस्ट हिज प्रोफेशन। इस लाइन का मतलब भी यही है कि जो कलाकार थे उनका जो है बहुत उनको फिनेंशियल दिक्कत हुई थी, क्योंकि प्लेग की वजह से भाई बहुत कंटेजियस डिजीज था, लोग जो ऐसे संपर्क में आने से फैल रहा था, तो थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन इस समय पे शेक्सपियर ने अपनी पोएम्स लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रीस। ये पोएम्स उन्होंने इसी पीरियड में लिखी हैं। He became a shareholder and the main playwright of the most successful company of actors in London, the Lord Chamberlain's Men। वो एक बहुत सक्सेसफुल जो है एक कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। तो ये उन्होंने उसके जो है एक्टर थे और शेयर होल्डर भी बने थे, जो मोस्ट सक्सेसफुल जो है मतलब जो थिएटर्स थे उनके शेयर होल्डर्स बने थे। लॉर्ड चैम्बरलेन मैन जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आए तो वो किंग्स मैन हो गया था। ग्लोब थिएटर में उनका शेयर था, और अपने समय के वो जीनियस माने जाते थे। 1610 में अगर आपका है देखिए टेम्पेस्ट जो प्ले है, उनके जो लास्ट के प्लेज है उन्हें रोमांसेस कहा जाता है। लास्ट प्ले उनका टेम्पेस्ट कहा जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं तो टेम्पेस्ट के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर ये जो प्ले है 1611 के आसपास ये लिखा गया है, लेकिन 1610 में ये एक्चुअली जो टेम्पेस्ट था ये उन्होंने आम पब्लिक के लिए नहीं लिखा था। दैट वाज फॉर जो है केवल एक पर्सनल परफॉर्मेंस देने के लिए लिखा था। तो 1610 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था थिएटर से। लास्ट प्ले शायद 1614 में उनके द्वारा लिखा गया था, टू नोबल किंग्समैन है, जो पूरी तरीके से उनका नहीं माना जाता। 1613 में ग्लोब थिएटर जल गया। 1599 में बना था, 13 में जल गया हेनरी एट्थ के मंचन के दौरान। अब शेक्सपियर लॉस्ट मच मनी बट वॉज स्टिल वेल्दी। ही हेल्प्ड रीबिल्ड द ग्लोब थिएटर। फिर दोबारा से बनाया गया ग्लोब थिएटर को। 1616 में उनकी डेथ हो गई, अप्रैल 23 में ही। ही वॉज ओनली 52 ईयर्स ऑफ एज, उनकी डेथ जो है वो हुई। और लास्ट पार्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय स्ट्रैटफोर्ड में ही बिताया, और वो होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफनाया गया। उनकी मृत्यु के 7 साल बाद 1623 में उनके 2 फेलो एक्टर्स ने, हैमिंग्स एंड कॉन्डेल ने एक फोलियो एडिशन निकाला उनके प्ले का, जिसमें 36 प्लेज उन्होंने रखे। अब इफ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ही क्रिएटेड विजुअल वर्ल्ड्स फॉर थिएटर ऑडियंस थ्रू लैंग्वेज, न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कहते हैं लगभग 3000 के लगभग वर्ड्स जो हैं उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को दिए। उन्होंने आयरनी, इमेजरी, रिदम एंड अदर
ये जो जैसे अगर हम मकबथ पढ़ते हैं तो उसमें एक ड्रामेटिक आयरनी है, और ड्रामेटिक आयरनी ऐसी है कि द ऑडियंस नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट बट डंकन डजंट नो। तो उन्होंने आयरनी का प्रयोग करा है, इमेजरी वर्ड पिक्चर्स जो हैं वो यूज़ करी हैं। उन्होंने कैरेक्टर इंट्रीग जो है उन्होंने डेवलप करी है, एटमॉस्फेयर, ये लिटरेरी टर्म से एटमॉस्फेयर, कैरेक्टर और इंट्रीग की एक उलझी हुई जो है उसमें उन्होंने कहानी यूज़ करी है। उन्होंने हिस्ट्री प्लेस जो लिखे हैं 1590 से 96 के बीच में लिखे हैं, और शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेस हैं बेस्ड ऑन सीरियस रिकॉर्ड्स लाइक द ट्यूडर्स क्रॉनिकल्स एंड द सिविल वॉर्स, इन्होंने अपने हिस्ट्री प्लेस जो हैं इनके वो जो हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल पर आधारित हैं, और इन्होंने जो लिखे हैं ना ट्यूडर क्रॉनिकल्स लिखे हैं, और जो वॉर ऑफ रोजेस हुआ था उसका वर्णन हमें शेक्सपियर के प्लेस में देखने को मिलता है। और उन्होंने जो शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्ले लिखे ना उससे उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि यू बिलोंग टू इंग्लैंड। वैसे भी डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा के बाद पीपल स्टार्टेड फीलिंग इंग्लिश। जब डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा हुआ था, यानी कि जब स्पेन के जो आर्मडा यानी कि स्पेन के नेवल हमले को क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उसको नाकाम कर दिया गया था, उस समय क्वीन एलिजाबेथ को एक इंग्लैंड की रानी स्वीकार किया गया था। और विलियम शेक्सपियर ने, और उसके बाद का जो पीरियड है, जो लास्ट का पीरियड है भी, उसको गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेस में ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में बताया, और लोग जो हैं पीपल स्टार्टेड फीलिंग दैट वी बिलोंग टू इंग्लैंड। शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस को 2 टेट्रालॉजीज में बांट देते हैं। टेट्रालॉजीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4 प्लेस। हेनरी 6 पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड रिचर्ड 3। पहली टेट्रालॉजी आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। दूसरी है रिचर्ड 2, हेनरी 4 पार्ट 1 एंड 2 एंड हेनरी 5। ये 2 टेट्रालॉजी है, 8 प्लेस इसमें है, बाकी 10 प्लेस माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर के ये हिस्ट्री प्लेस हैं, और जिसमें से एडवर्ड थर्ड नहीं माना जाता है। तो ये इनके जो है ये दो ये जो है टेट्रालॉजीज में बांटे जाते हैं। हेनरी 6 पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड रिचर्ड 3 पहली टेट्रालॉजी, रिचर्ड 2 हेनरी 4 पार्ट 1, 2 एंड हेनरी 5। कॉमेडी के तो बादशाह थे वो, कॉमेडीज जो उन्होंने लिखी हैं 93 से 1600 के बीच में उन्होंने कॉमेडीज लिखी हैं। शेक्सपियर की कॉमेडीज की खासियत क्या होती थी? सबसे पहली बात, उनके में ना जो कैरेक्टर्स होते थे वो डिस्गाइज में होते थे। मिस्टेकन आइडेंटिटी, जैसे जो उनके कॉमेडी ऑफ एरर्स है, तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, मैरिटल एंड रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये प्रॉब्लम जो है वो हुआ करती थी। जब जैसे अगर मिडसमर नाइट्स ड्रीम देखेंगे तो मल्टीपल मैरिजेस में वो कॉमेडीज जो है उनकी एंड होती हैं। दे ट्रेस द पैसेज ऑफ यंग पीपल आउट ऑफ देयर पेरेंट्स कंट्रोल एंड इनटू मैरिज। अगर जैसे अभी इसका एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है कि जो यंग लोग हैं वो अपने लवर और बिलवर्ड के साथ भाग जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में शादी होती है। चाहे आप इसमें एज यू लाइक इट ले लीजिए, चाहे मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, इसी तरीके की कॉमेडीज़ हैं। अगर कॉमेडी की बात करें तो देखिए 1592 द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव लेबर लॉस्ट, द टेमिंग ऑफ द श्रू, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो अबाउट नथिंग, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा 1602, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल 1604, मेजर फॉर मेजर 1608, पेरिकल्स एंड सिम्बलीन, द विंटर 1611, द विंटर्स टेल एंड टेम्पेस्ट। ये पेरिकल्स, सिम्बलीन, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, ये सारी जो है ना इनके रोमांसेस में आती हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज। अगर हम ट्रेजिक प्ले राइट के रूप में इनकी बात करें तो उन्होंने 1595 से, अब आप ये सारे पॉइंट्स अगर देख रहे हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये आपके बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। तो 1595 से 1605 के बीच में उन्होंने जो है ट्रेजेडीज लिखी हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में और ग्रीक ट्रेजेडीज में क्या अंतर होता है? देखो, ग्रीक ट्रेजेडीज में ना जो हीरो होता है उसमें अपना कोई फॉल्ट नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर होता है हेमर्शिया। हेमर्शिया का मतलब होता है
कि मिसिंग द मार्क, या मिसिंग द मार्क होता है, उसका मीनिंग होता है उसमें हीरो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिज डाउनफॉल, द प्रोटेगनिस्ट एक्ट्स अगेंस्ट इनएक्सोरेबल डेस्टिनी, ये डेस्टिनी होती है जो उसको डाउनफॉल लेकर आती है. मिसिंग द मार्क या अनेबल टू टेक द जजमेंट एट पर्टिकुलर टाइम, हेमर्शिया. एक्शन जो है वो उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस होता है, तो यानी कि यूनिटी ऑफ जो तीनों यूनिटीज होती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, तो यूनिटी ऑफ टाइम होती है यानी कि वन प्लेस एंड वन डे, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम. टर्निंग पॉइंट तब होता है जब जो वेयर द गोल्स ऑफ द ट्रैजिक हीरो सीम्स विद इन, तभी टर्निंग पॉइंट होता है जब लगता है कि हाँ अब कुछ बढ़िया होने वाला है, तभी टर्निंग पॉइंट आ जाता है. लेकिन अगर हम शेक्सपियर के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है कि उनके हीरोज में ट्रैजिक फ्लॉज होते हैं. हेमर्शिया और ट्रैजिक फ्लॉ में अंतर होता है. हेमर्शिया मिसिंग द मार्क, ट्रैजिक फ्लॉ हीरो बाय डिफॉल्ट एक कमी के साथ पैदा होता है. ठीक है, तो जिस वजह से वो अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करते हैं. शेक्सपियर फ्रीली ब्रेक्स द रूल ऑफ प्लेस एंड टाइम यूनिट. शेक्सपियर वायलेटेड, शेक्सपियर जो है वो तीनों यूनिटीज को उन्होंने वायलेट करा है. ठीक है, एट द एंड द ट्रैजिक हीरो इज रिस्पॉन्सिबल, एंड में हीरो की गलती की वजह से उसका डाउनफॉल होता है. ग्रीक ट्रेजेडीज में ऐसा नहीं है, हीरो की गलती की वजह से उसका डाउनफॉल नहीं होता, लेकिन शेक्सपियरियन हीरोज का डाउनफॉल उनकी गलती की वजह से होता है. इसलिए हेमर्शिया और ट्रैजिक फ्लॉज जो हैं वो सिनोनिमस नहीं होते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई लोग मान लेते हैं ट्रैजिक फ्लॉ यानी कि हीरो के अंदर वो कमी है. हेमर्शिया मिसिंग द मार्क, कि भाई हीरो के अंदर वो कमी नहीं है मगर उस समय वो निर्णय ले पाने में असमर्थ था. शेक्सपियर ने जो है, शेक्सपियर के हिसाब से कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रीक ट्रेजेडीज के हिसाब से प्लॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम उनकी ट्रेजेडीज की बात करें तो टाइटस एंड्रोनिकस 1593, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट 1601, 1604 ऑथलो, 1605 किंग लियर, 1606 मैकबेथ, 1606 एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, 1607 टाइमन ऑफ एथेंस एंड 1609 कोरियोलानस. तो ये उनके वर्क हैं. अब मैं इसके बारे में अगर आपको ये भी देखूं तो देखिए इसमें टाइटस एंड्रोनिकस हाँ 92 93 है, 95 रोमियो. ये आप अगर इसको, क्योंकि कई बार डेट्स भी पूछ ली जाती हैं तो इसीलिए शॉर्ट तरीके से हमने आपको ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड करी है. बहुत छोटा सा वीडियो है और इसी के साथ टू बी या नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. ये हैमलेट का है और इसमें जो है बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन था. और अगर आपको याद हो हैमलेट जो है वो पूरा इसी पर ही है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. और जिसका ये मतलब है वेदर आई शुड लिव और डाई. और ये जो एग्जाम्पल है टू बी और नॉट टू बी, ये एग्जाम्पल है एपोरिया का. द लिटरेरी टर्म फॉर दिस इज एपोरिया, APORIA. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.